कभी कभी एक तस्वीर हजारों खबरों से ज्यादा भारी होती है। एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर शब्द साथ छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई एक ऐसी ही तस्वीर जहां एक मां ने मौत के सामने भी हार नहीं मानी। अपने 4 साल के बच्चे को लाइफ जैकेट के अंदर इस तरह जकड़ कर रखा जैसे दुनिया खत्म हो जाए लेकिन बच्चा बच जाना चाहिए। और जब एनडीआरएफ की टीम उसे बाहर निकाला तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। आज हम सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं बता रहे हैं, आज बात है माँ की ममता की, सिस्टम की लापरवाही की और उन सवालों की जिनका जवाब अभी बाकी है। यह घटना हुआ जबलपुर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ा घाट के पास। यही वो जगह है जहाँ संगमरमर की ऊंची चट्टानों के बीच शांति बहती है। भारत की पवित्र नदी नर्मदा नदी, जहाँ हर साल हजारों पर्यटक क्रूज और राइड का आनंद लेने आते हैं। लेकिन उसी खूबसूरत नदी ने उस दिन मातम का रूप ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टूरिस्ट क्रूज यानी बड़ी नाव नदी में सैर के लिए निकली थी। नाव पर करीब 30-35 लोग सवार बताए जा रहे हैं। इनमें परिवार, बच्चे और पर्यटक शामिल थे। शाम का समय था, मौसम अचानक बदला। तेज हवा, लहरों का दबाव और कुछ ही मिनटों में हालात बिगड़ गए। कहा जा रहा है कि क्षेत्र में मौसम को लेकर पहले ही अलर्ट जारी हुआ था। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या चेतावनी के बावजूद नाव नदी में उतारी गई? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक तेज हवा चली, नाव का संतुलन बिगड़ा, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और लाइफ जैकेट सभी तक सही से पहुंच नहीं पाए। कुछ ही पलों में क्रूज पानी में पलट गया। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कोई तैरने की कोशिश कर रहा था तो कोई परिवार को बचाने की। और उसी दौरान जन्म लेती है एक ऐसी तस्वीर जिसे देश कभी भूल नहीं पाएगा। जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, उन्हें पानी में एक महिला दिखाई दी। वह खुद लगभग बेहोश थी लेकिन उनके हाथ ढीले नहीं पड़े थे। उसने अपने 4 साल के बच्चे को लाइफ जैकेट के अंदर अपने सीने से चिपका कर रखा हुआ था, जैसे आखिरी सांस तक यही सोच रही हो कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन मेरा बच्चा बच जाना चाहिए। जब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने उन्हें बाहर निकाला तो मौके पर मौजूद जवान भी भावुक हो गए। बताया जा रहा है कि बच्चा और महिला नहीं रही लेकिन परिवार की एक बेटी और बच्चे की पिता की जान बच गई। लेकिन इस हादसे ने कई परिवारों के लिए हमेशा के लिए बदल दी। जानकारी के अनुसार लगभग 9 में 30 लोग सवार थे। कई यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, कुछ लोग घायल हुए, कुछ की मौत की खबरें सामने आई। कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चला। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नर्मदा नदी की तेज बहाव रेस्क्यू टीम के लिए बड़ा चुनौती बना रहा। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल सिस्टम से है। अगर मौसम अलर्ट पहले से जारी था तो क्रूज क्यों चला? क्या सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट दी गई थी? क्या सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों में थे? पर्यटन बढ़ाना जरूरी है लेकिन क्या इंसानी जान से ज्यादा जरूरी है? कुछ लोगों का आरोप है पैसे कमाने की जल्दबाजी और सुरक्षा में लापरवाही इस हादसे की असली वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल उस माँ की तस्वीर ने पूरे देश को भावुक कर दिया। लोग लिख रहे हैं, माँ हार नहीं मानती, मौत से भी नहीं। किसी ने कहा, भगवान हर जगह नहीं होता इसलिए माँ बनाए। लेकिन सच यह भी है कि हम हर हादसे के बाद भावुक होते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। भारत तेजी से पर्यटन को बढ़ा रहा है, नई क्रूज सेवाएं, नई सुविधाएं, नई योजनाएं, लेकिन क्या सुरक्षा भी उसी गति से बढ़ रही है? क्यों हर बार हादसे के बाद ही नियम याद आते हैं? आज की कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, यह याद दिलाती है कि माँ का प्यार शब्दों से बड़ा होता है। लापरवाही की कीमत बहुत भारी होती है और सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, जिम्मेदारी है। उस माँ ने शायद आखिरी पल तक यही सोचा होगा कि मेरे बाद मेरा बच्चा जीता रहे, और शायद यही माँ होने की सबसे बड़ी परिभाषा है। अगर हम सच में उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो अगला हादसा होने से पहले सवाल पूछना सीखना होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।